नमस्कार दोस्तों, वल्चर फाइनेंस के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कार लोन के बारे में। यदि आप नई कार खरीदना चाहते हैं, सेकंड हैंड कार लेना चाहते हैं या अपनी मौजूदा कार पर लोन लेना चाहते हैं, तो कार लोन आपके लिए एक उपयुक्त विकल्प हो सकता है। ये लोन कम ब्याज दर और आसान EMI में उपलब्ध होता है। कार लोन पैन इंडिया सभी लोकेशंस पर उपलब्ध है, जिसे सैलरीड व्यक्ति, सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स और बिजनेस ओनर ले सकते हैं। सैलरीड व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि उनकी सैलरी बैंक खाते में आती हो और सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स जैसे डॉक्टर, वकील, CA, इंजीनियर, आर्किटेक्ट आदि इस लोन के लिए पात्र होते हैं। साथ ही बिजनेस ओनर और ट्रेडर्स जैसे व्यापारी, दुकानदार, होटल और ट्रांसपोर्ट बिजनेस ओनर भी इस लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आप नई कार खरीदना चाहते हैं तो न्यू कार लोन आपके लिए सबसे अच्छा विकल्प है। इसमें कम ब्याज दर, लंबी लोन अवधि और आसान EMI की सुविधा मिलती है। ब्याज दर 7% से 12% तक होती है और लोन अवधि 1 साल से 7 साल तक हो सकती है। लोन की राशि आपकी इनकम और कार की ऑन रोड कीमत पर निर्भर करती है। आमतौर पर बैंक 80% से 100% तक फंडिंग कर देते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपकी कार की कीमत 10 लाख रुपए है, तो आपको 8 से 10 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। न्यू कार लोन लेने के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट में आधार कार्ड, पैन कार्ड, ईमेल ID, मोबाइल नंबर, कार का कोटेशन और इनकम प्रूफ की जरूरत होती है। अगर आप सैलरीड है तो आपको अपनी सैलरी स्लिप और बैंक स्टेटमेंट देना होता है और आपकी सैलरी बैंक खाते में आनी चाहिए। लेकिन अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आपको अपने बिजनेस के डॉक्यूमेंट देने होते हैं, जिसमें बिजनेस का रजिस्ट्रेशन देना होता है और साथ ही आपके बिजनेस का लेन देन आपके बैंक खाते से होना चाहिए। अब हम बात करेंगे सेकंड हैंड कार लोन के बारे में। अगर आप सेकंड हैंड कार खरीदना चाहते हैं और इसके लिए लोन लेना चाहते हैं, तो इसे सेकंड हैंड कार परचेसिंग लोन कहा जाता है। इसमें ब्याज दर 10% से 16% तक होती है और लोन अवधि 1 साल से 7 साल तक हो सकती है। अधिकतर बैंक 10 साल से ज्यादा पुरानी कार पर लोन नहीं देते। बैंक पहले कार की मार्केट वैल्यू का मूल्यांकन करता है और उसी के आधार पर लोन की राशि तय की जाती है। सेकंड हैंड कार लोन के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट में कार की RC, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, कार के मीटर का फोटो और इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है। इसके अलावा कस्टमर का आधार कार्ड, पैन कार्ड, ईमेल ID, मोबाइल नंबर और इनकम प्रूफ देना आवश्यक होता है। अब हम बात करेंगे कार रीफाइनेंस लोन के बारे में। कार रीफाइनेंस लोन कार लोन में एक बेहतरीन विकल्प होता है। यदि आपके पास पहले से कार है और आपको पैसों की जरूरत है, तो आप उसी कार पर रीफाइनेंस लोन ले सकते हैं। इसमें ब्याज दर कम होती है और लोन राशि कार की मार्केट वैल्यू पर निर्भर करती है। इस लोन में आपको कार की कीमत का 2 गुना तक लोन मिल सकता है। कार रीफाइनेंस लोन के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट में कार की RC और इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट जरूरी होते हैं। यदि पहले लोन लिया गया था, तो पिछले लोन का क्लोजर लेटर आवश्यक होता है। इसके साथ ही आपको अपने इनकम डॉक्यूमेंट भी देने होते हैं। कई बार कस्टमर की मौजूदा कार पर लोन चल रहा होता है और यदि वो उस लोन को क्लोज करना चाहता है या ब्याज दर कम करवाना चाहता है, तो वो कार लोन का बैलेंस ट्रांसफर करवा सकता है और किसी अन्य बैंक से लोन ले सकता है। अगर आप अपने मौजूदा कार लोन को किसी दूसरे बैंक में ट्रांसफर करना चाहते हैं या अपने लोन को क्लोज करके नया लोन लेना चाहते हैं, तो बैलेंस ट्रांसफर लोन आपके लिए बेहतरीन विकल्प हो सकता है। इसमें ब्याज दर कम हो सकती है, जिससे आपकी EMI कम हो जाती है और लोन की अवधि को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। बैलेंस ट्रांसफर के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट में मौजूदा लोन का स्टेटमेंट और क्लोजर लेटर आवश्यक होता है। इसके साथ ही इनकम प्रूफ भी देना होता है। अगर आप नई कार या सेकंड हैंड कार खरीदना चाहते हैं या अपनी मौजूदा कार पर लोन लेना चाहते हैं, तो ये लोन SBI, HDFC बैंक, ICICI बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और पंजाब नेशनल बैंक जैसे प्रमुख बैंकों से उपलब्ध है। इसके अलावा कई प्रसिद्ध NBFC कंपनियां भी ये लोन देती है, जैसे बजाज फिनसर्व, महिंद्रा फाइनेंस, टाटा कैपिटल, चोलामंडलम फाइनेंस और श्रीराम फाइनेंस।
अब अगर आप DSA चैनल पार्टनर बनकर वल्चर फाइनेंस के साथ काम करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें। यहां आपको हर कार लोन पर 1.5% से 3% तक का पे आउट मिलेगा। अगर ये जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल वल्चर फाइनेंस को सब्सक्राइब करें।